वेलकम सामाजिक ज्ञान चैनल। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्लास 5th एसएसटी फुटप्रिंट्स बुक का नाम है। चैप्टर 1 द अर्थ पृथ्वी। फर्स्ट चैप्टर में पृथ्वी के बारे में बताया है। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ ओनली प्लैनेट नोन टू हैव एन एटमॉस्फेयर दैट कंटेन ऑक्सीजन। इसका मतलब है पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका अपना एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है। एकमात्र ग्रह है जिसके वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है। आपने पहले पढ़ा था 9 ग्रह हैं, लेकिन सब में बाकी की गैसेस सब में हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है किसी में भी। इट बिलीव्स दैट द अर्थ वॉज फ्लैट इन द ईयर 1590। फर्नांड मैगलन, अ सेलर फ्रॉम पुर्तगाल, set out in a westward direction. After sailing for 3 years, some members of ship's crew reached a same port from where they had begun their voyage. This established that the earth was round. इससे पहले 1519 से पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है, परंतु 1519 में मैगलन, एक समुद्री यात्री जो पुर्तगाल से चला था वेस्ट की तरफ, 3 साल के बाद उस यात्रा को, जिस शिप में वो गया था, उसके कुछ मेंबर वापस उसी जगह पहुंचे जहां से उन्होंने उस यात्रा को शुरू किया था, जिससे ये बात उन्हें पता चली कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? आपकी बुक में ये इमेज दे रखी है। सेवरल मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, द फर्स्ट लैंड मास दैट इमर्ज्ड वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट। दैट सुपर कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड पेंजिया। पेंजिया वाज सराउंडेड बाय अ सिंगल ओशन अबाउट 200 मिलियन ईयर्स ago. The Pangaea broken into 2 parts, Gondwana land and Louisiana land. In due course time, Gondwana land and Louisiana also broken up into different parts, and the present day continents and ocean were formed. कई लाख हज़ार साल पहले जब पृथ्वी की रचना हो रही थी, तो एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा समुद्र के ऊपर यानी पानी के ऊपर आया, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आपको पता है भूकंप आता है, हलचल ज़मीन के अंदर होती रहती है, सुनामी, बाहर से जो एस्ट्रॉयड गिरते हैं, उल्कापात की वजह से उस ज़मीन में टूट फूट हुई, और वो सुपर कॉन्टिनेंट जो एक बड़ा गुच्छा था, पेंजिया जिसे कहते थे, वो टूटकर कई हिस्सों में बट गया। पहले इसे पेंजिया कहा जाता था टूटने से पहले। टूटने के बाद यह छोटे छोटे 7 हिस्सों में बट के इधर उधर समुद्र में तैरने लगा। एक गोंडवाना लैंड और दूसरा लोसियारा कहा जाता है। कुछ समय के बाद गोंडवाना लैंड और लोसियारा भी टूटने लगे और छोटे बड़े भूमि के टुकड़े इधर उधर समुद्र के अंदर तैरने लगे। ऐसा माना जाता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा भी तैरता हुआ आया था और एक जोरदार भूमि परिवर्तन के साथ एशिया के दक्षिणी हिस्से से आके जुड़ गया। जहां आज हिमालय खड़ा है, वहां किसी समय टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। वर्तमान समय में भूमि के टुकड़े अलग अलग महाद्वीपों में बदल गए, जिन्हें कॉन्टिनेंट कहा जाता है। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। कॉन्टिनेंट एंड ओशन। You have already studied that big land masses on the Earth's surface is called continents, and a large continuous masses of salt water are called ocean. Sea, Gulf and bays are the smaller part of these oceans. समुद्र और महासागर आपने इससे पहले भी पढ़ा था। बड़े भूमि के टुकड़े जो महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहलाते हैं, यह टुकड़े टूटकर बिखरने की वजह से इसके बीच में बड़े बड़े खारे पानी के गड्ढे हो गए, जिन्हें ओशन या सागर कहा जाता है। खाड़ी होती है जहाँ 3 साइड ज़मीन होती है और बीच में पानी होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल में आप देखेंगे इस तरह का वो मिलता है, और भी कई जगह पे है। अरब की खाड़ी भी है। कॉन्टिनेंट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दीज आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। विश्व में 7 महाद्वीप हैं।
एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया is the large continent and occupies 1/3 of the world's total land area। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें 1/3 विश्व की भूमि आती है। 1/3 विश्व की भूमि एशिया महाद्वीप के अंदर आती है। 1/3 मतलब 75% ऑफ एरिया जो है वो इस कॉन्टिनेंट में आता है। दिस कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय ओशन ऑन 3 साइड। टू द नॉर्थ लाइज द आर्कटिक ओशन, to the east lies Pacific Ocean and to the south is the Indian Ocean। यह महाद्वीप 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इंडिया एंड चाइना, द 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आर लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। भारत और चीन महाद्वीप की जो सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं वो दोनों इसी कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, एशिया महाद्वीप में। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। टू इट्स नॉर्दर्न लाइज द मेरिडियन सी, टू द ईस्ट लाइज द ओशन, इंडियन ओशन एंड टू द वेस्ट द अटलांटिक ओशन। अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के उत्तर में मेरिडियन सी को भूमध्य सागर भी कहा जाता है, स्थित है। पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका हैज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। इट इज़ होम ऑफ सहारा डेजर्ट, द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, द नील रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द माउंट किलिमंजारो विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका में विभिन्न प्रकार की भूगर्भीय संरचना पाई जाती है। एक जगह सहारा का मरुस्थल जो गर्म प्रदेश है, वहीं दूसरी ओर नील नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और किलिमंजारो पर्वत श्रेणी जो अफ्रीका में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अफ्रीका में एक साइड में किलिमंजारो की पर्वतमाला है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है। नॉर्थ अमेरिका इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इट इज़ ब्रॉडर बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, the Atlantic Ocean in the east and the Pacific Ocean in the west. It has high mountains such as Rockies and large lakes such as Great Lakes, which is group of 5 freshwater lake. This continent is home to many developed countries of the world such as the United States of America and Canada. उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जो आर्कटिक महासागर जिसके उत्तर में है और अटलांटिक महासागर इसके पूर्व में, प्रशांत महासागर पश्चिम में है। यह रॉकी पर्वतमाला और ताजे पानी की बड़ी झील, 5 बड़ी झीलें यहाँ पे पाई जाती हैं। इस महाद्वीप में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा जैसी बड़ी और शक्तिशाली देश आते हैं। अब आता है आपका साउथ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट in the world. Both the Americas are joined by the Thomas of Panama, a range of mountain called the Andes lies in the west part of South America. The famous Amazon rainforest are located here. दक्षिण अमेरिका विश्व की चौथी सब बड़ा महाद्वीप है। ये सारे महाद्वीप एरिया वाइज जो जितना बड़ा और छोटा है उसके हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका से थॉमस ऑफ पनामा रेंज जो कि एंडीज़ पर्वतमाला का भाग है उससे जुड़ता है। इसके उत्तरी भाग में अमेज़न के वर्षावन है, अमेज़न नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट एंड द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. It is also called the White Continent as it is always covered by thick carpet of ice and snow. Due to its extremely cold climate, it is the world's only continent which has no permanent human habitation. अंटार्कटिका विश्व का सबसे शीतल यानी ठंडी जगह में से एक है। विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है जो हमेशा मोटी बर्फ़ की सतह से घिरा रहता है।
इसी कारण यहाँ का तापमान बहुत कम है और यहाँ कोई मनुष्य या उसकी आवासीय कॉलोनी नहीं है। अंटार्कटिका इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट in the world. It has some research station by the different countries. India also has 3 research station, Dakshin Gangotri, Maitri and Bharti in Antarctica. अंटार्कटिका बहुत बड़ा बर्फ़ का रेगिस्तान है। जैसे आपने मरुस्थल देखा है भारत में, राजस्थान में है ना, थार का मरुस्थल, वहाँ रेत ही रेत है, लेकिन यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इसी कारण यहाँ विश्व के अनेक देशों की अनुसंधान प्रयोगशाला है जो अनेक देशों द्वारा शोध के कार्य के लिए चलाई जा रही हैं। भारत के द्वारा भी यहाँ 3 रिसर्च अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं जिनके नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। यूरोप इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द टर्म्स ऑफ साइज. Europe and Asia are together called Eurasia and form the large stretch of land on Earth. Europe is bordered by the Meridian Sea in the South Asia to the east and the Atlantic Ocean in the west. Developed countries such as the United Kingdom and France are part of Europe. आपकी बुक में यूरोप की 2 बड़ी नदियों का जिक्र है, वोल्गा और डैन्यूब। जैसे यहाँ गंगा जमुना है भारत में फेमस नदियाँ हैं, उसी तरह वोल्गा और डैन्यूब 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यूरोप में बहती हैं। यूरोप विश्व के आकार के अनुसार 6ठा देश है। यह एशिया से जुड़ा हुआ है और कई बार यूरोप और एशिया को साथ मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप मेरिडियन सी यानी भूमध्य सागर में स्थित है। साउथ एशिया के पूर्व में और अटलांटिक सागर इसके पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी तट पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम या यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश आते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ कि यूनाइटेड किंगडम यूके जो है उसका मतलब सिर्फ ब्रिटेन नहीं है। कई बार यूनियन जैक देख के बच्चे ये सोचते हैं कि ये सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही यूज़ हो रहा है। ब्रिटेन में 4 स्टेट, इसमें यूनाइटेड किंगडम में 4 स्टेट आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इन चारों जगहों पे राजतंत्र यानी मोनार्की है, राजा रानी ही यहाँ पे राज करते हैं और इन्हीं लोगों में आपस में शादियाँ हुआ करती थी। तो इन्होंने मिल के बहुत सौ साल पहले इन्होंने इसको किंगडम मतलब राज्यों को एक साथ इकट्ठा किया, इसलिए इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। Australia is the smallest continent in the world. It is the only continent which is also a country. It is an island and is surrounded by water on all sides. Australia is famous for its Great Australian Desert and the Great Barrier Reef. ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, साथ ही यह एक देश भी है। इसके चारों ओर पानी है और ग्रेट बैरियर रीफ से ये घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया अपने मरुस्थल और ग्रेट बैरियर रीफ यानी मूंगे की चट्टानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मूंगा एक तरह का कीड़ा होता है जो ज़मीन को, आप जैसे आपने घोंगे देखे होंगे, ये उसी तरह के होते हैं। ये सारे शैवाल हैं जो इसमें यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं और ये चट्टानों को खा खा के मतलब सीपी टाइप के बन जाते हैं। ये उसी तरह की कठोर चट्टानें हैं जो ऊपर से देखने में बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और इन्हीं की वजह से इसको बिल्कुल अलग लुक मिलता है, इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है। ओशन, महासागर। देयर आर 5 ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन. Rich variety of plant and animal are found in these ocean. Together they are called marine life. महासागर, 5 विश्व में महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्टिक महासागर. इन महासागरों में बहुत प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे, जलीय जीव पाए जाते हैं और इन सभी को मिलाकर मरीन लाइफ या समुद्री जीवन कहा जाता है. जब समुद्र के अंदर, आपने पैराट्रूपर्स देखे होंगे जो समुद्र के अंदर जाते हैं, वहाँ की वनस्पति जीवों के बारे में पढ़ाई करते हैं या स्टडीज़ करते हैं, तो उनको मरीन लाइफ रिसर्चर या स्कॉलर कहा जाता है. पैसिफिक ओशन. द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट कवर्स about 30% of the earth's surface. It separates the 2 American and
Asia and Australia. Some of world's most active and dormant volcanoes are found in the basin of Pacific Ocean. प्रशांत महासागर विश्व के सबसे बड़े महासागर में गिना जाता है। 30% भूमि इसके चारों ओर है, जिसने भूमि को उसने चारों ओर से घेर रखा है। एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 3 महाद्वीप प्रशांत महासागर के अंदर आते हैं। इनका कोई ना कोई हिस्सा प्रशांत महासागर को ज़रूर छूता है। अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ओशन. इट सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. देयर इज़ अंडर वाटर माउंटेन रेंज ऑन its ocean floor known as the Mid-Atlantic Ridge. Although this ridge is mostly underwater of a portion, it is elevated enough to extend above sea level. अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है. इसके अंदर यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जैसे देश आते हैं. इसके अंदर पर्वत श्रृंखला है जो कई जगह अटलांटिक रिज में दिखाई देती है. इसका विस्तार इतना है कि ये समुद्र के ऊपर भी नज़र आती है. इंडियन ओशन. इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया एंड इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया विच लाइज एज इट्स हेड. इट सेपरेट ईस्ट अफ्रीका फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ वार्मर दैन द पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्टिक ओशन. हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है. इसके अंदर दक्षिण एशिया के देश आते हैं. हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान से ही पड़ा है. यह उत्तर अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है. विश्व के सभी महासागरों को में यह गर्म महासागर है. प्रशांत महासागर और आर्टिक महासागर की अपेक्षा हिंद महासागर गर्म महासागरों में गिना जाता है. इसका टेम्परेचर जो है इनके उसमें ज़्यादा है क्योंकि वो बर्फ़ की वजह से जम जाते हैं, लेकिन ये ओशन कभी जमता नहीं है. सदर्न ओशन. द सदर्न ओशन इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज़ लोकेटेड अराउंड द साउथ पोल नियर अंटार्कटिका. दक्षिण महासागर. दक्षिण महासागर विश्व का चौथा बड़ा महासागर है. यह दक्षिण ध्रुव के पास अंटार्कटिका में फैला हुआ है. द सदर्न पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन कंबाइन टू फॉर्म द सदर्न ओशन. दक्षिणी भाग प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के दक्षिण सुदूर दक्षिण में ये स्थित है. आर्टिक ओशन. आर्टिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज़ लोकेटेड अराउंड द आर्टिक सर्कल. इट इज़ फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ड्यूरिंग समर द आइस मेल्ट टू फॉर्म लार्ज आइसबर्ग एंड फ्लोटिंग आइसलैंड. विश्व का सबसे छोटा महासागर है. आर्टिक ध्रुव के पास है, ऊपर की साइड नॉर्थ पोल पे. यह सबसे ठंडा महासागर है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है. -40 डिग्री 60 डिग्री तक रहता है. और गर्मियों के समय जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें पिघलकर छोटे छोटे बर्फ़ के द्वीपों में बदल जाता है और समुद्र के ऊपर तैरने लगता है. तो ये हमारे हो गए आइलैंड और ओशन. इसको मैंने उसी तरह लिखने की कोशिश की है जैसे आपकी बुक में है. ऊपर इंग्लिश का पार्ट आपकी बुक में है, आप उसको वहाँ से रीड करो और यहाँ से इसको समझ लो, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जब आपको चैप्टर समझ आ जाएगा तो आप क्वेश्चन आंसर आसानी से दे सकते हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे हेल्प मिलेगी. थैंक यू. थैंक फॉर द वॉचिंग. क्या कह रही हैं?